हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बेरियम सोलो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम बेरियम सोलो टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने की क्या क्या सही टेक्निक होती हैं और क्या क्या इसके व्यूज़ होते हैं। बेरियम swallow जो प्रोसीजर है उसको हम एक्स रे में परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखने के लिए यूज होता है। बेरियम swallow फेरेनेक्स, इसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल स्टमक को देखने के लिए किया जाता है। गाइस हम इसको दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। बेरियम swallow के इंडिकेशन यानी हम इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं। नैरोइंग और इरिटेशन ऑफ द इसोफेगस, इस कंडीशन में हम परफॉर्म करते हैं। Hiatal hernia, abnormally enlarged vein in the esophagus that causes bleeding, ulcers, GERD जो एक डिसीज होती है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, और डाइवर्टिकुलम हो जाता है इसोफेगस में, या फिर इसोफेगल कार्सिनोमा। इन सब कंडीशन में हम बेरियम swallow टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब गाइस बेरियम swallow कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ते हैं। ये टेस्ट हमें कब कब नहीं करना चाहिए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं पे सीवियर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो तब ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करना चाहिए। ट्रेकियल इसोफेगल फिस्टुला अगर है तो उस केस में भी हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसमें परफोरेशन होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई पेशेंट को रिसेंट इसोफेगल सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट को 3 से 4 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। पेशेंट को किसी मेडिसिन से एलर्जी है या फिर वो मेडिकेशन पे है तो वो पूछना चाहिए। मीडियम की बोतल लेनी है, उसको पहले अच्छे से शेक करना है ताकि सारा मिक्सचर जो है वो। देन हमें 60 ml वेरियम लेना है एंड 40 इतनी बड़ी ml बनाई। हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है। इसको मिक्स करना है, उसको मिक्स करके रेडी रखना है। अब हमारा सॉल्यूशन रेडी है। चलिए पेशेंट को बुलाते हैं टेस्ट परफॉर्म। पहले पेशेंट की मेरी बात एंट्री कर सुनो। लेते हैं। प्रोटोकॉल उठा लेना है बेरियम swallow एंड देन चलिए टेस्ट मेरी परफॉर्म बात करते सुनो, हैं। जब तुम्हें मैं बोलूंगा तो सॉल्यूशन को एक ग्लास में लेना और पेशेंट को देना है। वो अपना मुंह भर के देखो, उसको समझाना है कि तुम्हें हम नहीं बोले, तुम्हें पेशेंट को सटकना नहीं है। अपने पहले हिसाब से हमको लो एक ही तुम्हें। पोजीशन में लेना है, एक पोजीशन में फेरेनेक्स, और हमारा हाफ इसोफेगस कम से कम ठीक कवर है होना नहीं है। चाहिए। देन आप जब रेडी हो तो पेशेंट क्या को रोक क्लोज रहे हो करो, तुम? देन फिल्म लेनी है। तो गाइस हमारा एपी व्यू आ गया है। इसमें देखो ये फेरिक्स है और ये इसोफेगस है और ये एपी व्यू है। अभी हमें दूसरा व्यू देखना है, वो हमें करना है प्रॉक्सिमल स्टमक के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रॉक्सिमल स्टमक के लिए व्यू आ गया है, देख सकते हो इसमें अब हम पेशेंट को राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन के लिए रेडी कर रहे हैं। जब हमें इसमें एक हाथ आगे करना है, एक हाथ पीछे करना है, थोड़ा सा पेशेंट को ऑब्लिक खड़ा करना है, देन पेशेंट को ओरल देना है एंड देन फिर शूट करना है। ये हमारा राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू है जो कि हमने फेरेक्स और इसोफेगस को देखने के लिए किया है, और ये राइट एंटीरियर ऑब्लिक किया है हमने प्रॉक्सिमल स्टमक को देखने के लिए। ये लास्ट व्यू जो कि हमको ट्रू लेटरल करना है, ये फेरेक्स और इसोफेगस के लिए है, और ये हमारा प्रॉक्सिमल स्टमक के लिए लेटरल व्यू है। ये हमारी फिल्मिंग रहेगी जहाँ पे एपी एपी हमको एक साथ लगाने हैं ऊपर नीचे, राइट एंट्री ओब्लिक एक साथ लगाने हैं नीचे, एंड देन लास्ट में लगाना है लेटरल, क्योंकि दोनों एक साथ ही लगेंगे, इससे अच्छा दिखेगा। गाइस अब पढ़ते हैं डबल कंट्रास्ट बेरियम सोलो। ये हम म्यूकोजल पैटर्न को देखने के लिए करते हैं। इसको करने से पहले बस्कोपन इंजेक्शन दिया जाता है जो कि आईवी देते हैं हम, जिससे कि हमारा ईसोफेगस डिस्टेंडेड रहता है, ज़्यादा टाइम तक के लिए डिस्टेंडेड रहता है। इसमें हम बेरियम सॉल्यूशन की जगह बेरियम एफरवेसेंट पाउडर यूज़ करते हैं, जो कि हमें एयर भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे ईसोफेगस की पूरी कोटिंग हो जाती है और हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। गाइस नाउ आफ्टर केयर, आपको पेशेंट को बताना है कि आपका जो स्टूल है वो 2-3 दिन तक वाइट आएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे जो बेरियम आपने पिया है वो जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से आउट हो जाए। बेरियम सोलो टेस्ट परफॉर्म करने से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पहली इमेज में एस्पिरेशन ऑफ बेरियम। ये बेरियम जो है कोई फिस्टुला होगा जिससे उसमें चला गया है, ट्रैकिया में चला गया है, तो ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स में चला गया है। पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, और अनसस्पेक्टेड परफोरेशन ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स में परफोरेशन हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है और पेशेंट को अच्छे से हैंडल करना है। थैंक यू।
Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe my channel.